नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो जवाब आया भारत के दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। मुतालबात कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एजेंडा लेके नहीं आया हूँ। इट्स एन इमरजेंसी। We have received a call from our kids that we have been approached by the embassy has taken our advisory to immediately leave Iran on your own. मैंने ये सुना कि उनको आज एब्रेप्टली बुलाया है वहाँ पे एम्बेसी ने कि इवैक्यूएट कीजिए, मतलब आप लीव कीजिए ईरान। तो उन्होंने वहाँ उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम कैसे जाएंगे। तो अभी हमें कॉल आई, मेरी बेटी से बात हुई, बोला पापा यहाँ से बोल रहे खाली करो। हम एम्बेसी गए, उन्होंने कहा हम हेल्प नहीं आपकी कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है, आप अपने ओन से यहाँ इवैक्यूएट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका मित्र देश में। ये आवाज जो हमने आपको सुनाई वो आपने सुनी ना, ये आवाज है भारत के लोगों की जो अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। और यकीन मानिए ये नारे सुनकर ट्रंप को तगड़ा झटका जरूर लगेगा। और हाँ, ये प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं, ईरान के सपोर्ट में हो रहे हैं, लद्दाख से लेकर कारगिल तक हो रहे हैं, जहां लोग अमेरिका के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगता है व्हाइट हाउस की नींद उड़नी तय पक्की है। और मैं एक बार फिर से वो नारे सुनाता हूं उन प्रदर्शनकारियों के जो लद्दाख की ठंडी हवाओं में गूंज रही है। देखिए हजारों लोग कैसे सड़कों पर हैं, हाथों में भारत और ईरान के झंडे लिए हुए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और खामेनेई जिंदाबाद के। एक प्रदर्शनकारी जो शिया समुदाय से लगता है वो कैमरे की तरफ मुंह करके चिल्लाता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका की साजिशें नहीं चलेगी, खामेनेई हमारे नेता हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। वाह, क्या जोश है, क्या जज्बा है। यह सीन है लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश कारगिल से, जहां ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के समर्थन में एक विशाल रैली निकली। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में भारत ईरान के झंडे लहरा दिए। यह प्रदर्शन ईरान में चल रहे शासन विरोधी आंदोलनों के जवाब में था, जहां लोग खामेनेई शासन के खिलाफ सड़कों पे हैं। लेकिन यहां कारगिल में लोग कह रहे हैं नहीं साहब, हम खामेनेई के साथ खड़े हैं। और तो और सड़क पर ट्रंप के प्रतीकात्मक जनाजे भी निकाले गए। खुद आप देख लीजिए, अब यह जनाजा मतलब विरोध का लेवल बहुत अलग है। लोगों ने पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप पर गुस्सा निकाला और साफ कहा कि अमेरिका की नीतियां वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। युवा बुजुर्ग सब मिलकर चिल्ला रहे थे कि खामेनेई जिंदाबाद, खामेनेई जिंदाबाद। स्थानीय नेता बोले विदेशी ताकतें ईरान को अस्थिर कर रही हैं। और हां, कारगिल की आबादी में शिया समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा है जो ईरान से जुड़ा महसूस करता है। अब यहां सवाल यह बनता है कि आखिर खामेनेई का भारत में इतना समर्थन क्यों हो रहा। वजह जान लीजिए, क्योंकि भारत की सड़कों पर लोग ईरान के लिए उतर रहे हैं और वो भी अमेरिका को तमाचा मारते हुए। चलिए इसकी तह तक जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत और ईरान की दोस्ती बहुत पुरानी है। ईरान भारत का मित्र देश है, तेल का बड़ा सप्लायर है, चाबहार पोर्ट पर भारत का पार्टनर है और सांस्कृतिक रिश्ते तो सदियों पुराने हैं। लेकिन यह समर्थन सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी है। भारत में शिया मुस्लिम समुदाय खासकर कश्मीर लद्दाख में ईरान को अपना आध्यात्मिक केंद्र मानता है। आयतुल्ला खामेनेई को वो अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं, जैसे वेटिकन में पोप को माना जाता है। तो जब ईरान में विरोध हो रहा है, यहां के लोग इसे पश्चिमी साजिश मानते हैं। अमेरिका पर आरोप लगता है कि वो ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाया जा सके। और दूसरी तरफ इजराइल, वो तो ईरान का दुश्मन नंबर 1 है लेकिन कहीं ना कहीं भारत का दोस्त है। तो कारगिल में प्रदर्शन अमेरिका को करारा जवाब है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप साहब
तुम्हारी पॉलिसी फेल हो गई है, भारत में भी तुम्हारा विरोध हो रहा है। और आके देख लो, हिल गए ना ट्रंप साहब। व्हाइट हाउस में बैठकर सोच रहे होंगे कि ये इंडिया वाले आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन गुरु, खबर यही नहीं रुकती है। भारत सरकार का स्टैंड क्या है ये जान लीजिए। क्या वे चुप हैं? नहीं। हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की और ये बातचीत खुद जयशंकर साहब ने एक्स पर शेयर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान और उसके आसपास तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा की। मतलब भारत नजर रखे हुए है, खासकर उन भारतीयों पर जो ईरान में फंसे हैं। ईरान में हालात बिगड़ चुके हैं। महंगाई, शासन विरोधी प्रदर्शन, 20 दिनों में हिंसा और 280 जगह झड़पें और 2500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वारे दुनिया, भारत ने एडवाइजरी जारी की। भारत ने कह दिया कि पासपोर्ट तैयार रखो, प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहो और अगर हो सके तो कॉमर्शियल फ्लाइट से तुरंत देश ईरान छोड़ दो। अब दूतावास ने क्या कहा? दूतावास ने कहा कि लोकल मीडिया फॉलो करो, इमरजेंसी में कांटेक्ट करो तुरंत। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। ईरान क्राइसिस के कारण भारत में लोग सरकार से गुहार लगाने लगे हैं। अपने बच्चों के लिए वो गुहार लगा रहे हैं, खासकर कश्मीरी छात्र जो ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है। वो अपील ये है कि निकासी अभियान शुरू कर दीजिए। एसोसिएशन कहती है कि हालात विस्फोटक हैं, छात्रों की जान खतरे में है। अब सुने एक भारतीय पेरेंट की आवाज। यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने यूटी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, सीएम साहब से कि एक तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेट करें यहाँ पर, पेरेंट्स को अपडेट्स का लाइव अपडेट्स दे दे। और दूसरी ये बात कि इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस उनको स्टार्ट करनी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, उनमें उसको हेल्प कर दीजिए। ऑन देयर ओन मत छोड़िए उनको इस वक्त। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो नोबडी वुड हैव आस्क्ड, इट वाज आवर राइट। मैंने ये सुना कि उनको आज एब्रेप्टली बुलाया है वहाँ पे एम्बेसी ने कि इवैक्यूएट कीजिए, मतलब आप लीव कीजिए ईरान। तो उन्होंने वहाँ उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम कैसे जाएंगे, आप हमें कीजिए यहाँ से, क्योंकि हम टिकट, हमारे फैमिली वहाँ पे घर वाले टिकट भी बनाएंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे आएगा हमारे पास वो नंबर? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते। अब हमारी रिक्वेस्ट है उनको यहाँ पे आप लिफ्ट कीजिए, ज्यादा देर बात भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं उनको। तो अभी हमें कॉल आई, मेरी बेटी से बात हुई, बोला पापा यहाँ से बोल रहे खाली करो। हम एम्बेसी गए, उन्होंने कहा हम हेल्प नहीं आपकी कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है, आप अपने ओन से यहाँ इवैक्यूएट कीजिए। तो नेट बंद है, फ़ोन बंद है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि उनको इवैक्यूएट वहाँ से कीजिए, चाहे हमें फिर पे भी यहाँ करना पड़े, लेकिन उनको इवैक्यूएट वहाँ से कीजिए। देखिए कितना दर्द है इन पेरेंट्स की आवाज में। रातें काटना मुश्किल हो रहा है। और अब सुनिए भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता ओवैसी साहब का बयान। देखिए, मेरे पास तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स की मालूमात हैं जो हैदराबाद के हैं, जो वहाँ पर शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक लड़की का नाम फातिमा ऐमन है, दूसरे का नाम फातिमा रिदा है, और ये दोनों हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। और सौों की तादाद में भारत के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी तादाद तो कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। तो मेरी भारत सरकार से उनसे ये रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि वो फौरन उनको वहाँ से इवैक्यूएट करें। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहाँ पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। और दूसरा क्या है कि टिकट भी नहीं खरीद सकते वो लोग। और तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिकट खरीद कर फ्लाइट से वहाँ से निकले। और चौथी बात यह है कि जिस शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है, और पासपोर्ट दिया भी जा रहा है तो एग्जिट का उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ख़ास तौर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी, फौरन कुछ प्लान बनाकर वहाँ से भारत के इन नौजवान लड़के लड़कियों को इवैक्यूएट करे, क्योंकि मीडिया में जो आ रहा है हालात वहाँ पर ख़राब हैं।
और फिर ट्रंप अगर कुछ होता है वहां पर, जंग के हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी। तो बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करे और वापस देश को लेकर आए। यह बयान कहीं ना कहीं उन लोगों पर निशाना है जो भारत को कमजोर समझते हैं अमेरिका के सामने। अब यहां पर स्टोरी का ट्विस्ट देखिए, यह सब अमेरिका को करारा तमाचा है। जैसा कि दिख रहा है, भारत की सड़कों पर लोग ईरान के समर्थन में उतरे हैं और ट्रंप ये देखकर हिल चुके हैं। ट्रंप सोच रहे होंगे मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, पावरफुल हूं, लेकिन मेरा नाम अभी भी जल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रदर्शन ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आईना है। अमेरिका की विदेश नीति जो ईरान पर प्रतिबंध लगाती है, इजराइल को सपोर्ट करती है, वो दुनिया भर में विरोध पैदा कर रही है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, भारत में जहां डेमोक्रेसी है, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और उसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं। कारगिल से कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा दोस्त है। अब जान लीजिए ईरान क्राइसिस की जड़ क्या है, यह बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि साल 2026 में जनवरी में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए महंगाई को लेकर। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी और खामेनेई शासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो दमन कर रहे हैं। महिलाएं हिजाब के खिलाफ उतरी हैं, युवा सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खामेनेई के समर्थक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये अमेरिका की फंडेड साजिश है, CIA मोसाद इन्वॉल्व है इसमें और भारत में शिया कम्युनिटी इसे मानती है। कारगिल में शिया बहुल इलाका है जहां ईरान से गहरे रिश्ते हैं। हर साल मुहर्रम में ईरानी स्टाइल जुलूस निकलते हैं, तो जब ईरान जल रहा है तो यहां आग लगना भी लाजमी ही है। भारत सरकार की पोजीशन क्या है वो जान लीजिए। भारत सरकार की पोजीशन है बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ अमेरिका की दोस्ती, क्वाड इंडो पैसिफिक, दूसरी तरफ ईरान से तेल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जयशंकर साहब की कॉल इसी का सबसे पक्का सबूत है। वो कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं लेकिन निकासी अभी एडवाइजरी तक। और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं कि अभियान शुरू करिए। छात्रों की संख्या सैकड़ों में है, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं वो। और एसोसिएशन क्या कहती है? हालात बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गोलीबारी में फंस सकते हैं। अब जरा आप खुद एक कल्पना कीजिए, ट्रंप अगर देखते हैं ये सीन जो भारत में चल रही है, तो ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए टीवी पर देखते हैं भारत में उनका जनाजा चल रहा है, वो हिल जाते हैं ना, अमेरिका की इमेज डाउन हो जाती है और भारत हमारा देश दिखा रहा है कि हम आत्मनिर्भर हैं, ना अमेरिका के गुलाम है ना किसी के गुलाम है। मित्र देश में हम यही कहते हैं कि दोस्ती निभाओ लेकिन अपनी मर्जी से। यह घटना हमें बताती है कि दुनिया की जड़ें हिल चुकी है। लद्दाख की सड़क से तेहरान की गलियां जुड़ी हैं। अमेरिका को तमाचा लगा है लेकिन असली मैसेज शांति का है। सरकार से अपील, भारतीयों को सुरक्षित निकालिए और लोगों से विरोध करो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। मित्र देश में अगली बार फिर मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।